बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और आज आपके लिए लेके आया हूं एक और नई वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है, लफ्ज़ी जो इसका जो मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बन और हाइड्रेट्स का मतलब वाटर, यानी CH2O, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। सबसे पहले हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स खसूसियात के बारे में जानेंगे कि ये किन खसूसियात, किन करैक्टरिस्टिक्स के हामिल हैं। मोस्ट अबंडेंट ये मॉलिक्यूल्स हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हों, प्लांट्स की बात करें, और अगर हम मसल्स की बात करें, ब्लड की बात करें, इन दो एवरीथिंग जो है ह्यूमन बॉडी की वो कार्बोहाइड्रेट्स को कंटेन करती है, क्योंकि इट इज़ सिंपल अगर हम कहें कि इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल। सो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल पर मुश्तमिल हैं, तो ऑटोमेटिकली सेल जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिकदार को कंटेन करेगा, तभी वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकेगा और अपने काम परफॉर्म कर सकेगा। इसकी जो एग्जांपल है सेलुलोज, फाइबर्स, कॉटन, पेपर, स्टार्च, शुगर, मिल्क शुगर, ये सारे के सारे जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल हैं। ये डिफरेंट जो स्टार्च है वो प्लांट्स में पाई जाती है, सेलुलोज जो है वो कॉटन में पाई जाती है, और उसके बाद मिल्क शुगर जो है माल्टोज है, शुगर जो है ये टेबल शुगर, जब दो ग्लूकोज मिलते हैं तो टेबल शुगर बनाते हैं। परफॉर्म बोथ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर रोल। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये फंक्शन यानी काम करने में भी मददगार हैं, और किसी भी प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल की स्ट्रक्चर को भी बनाने में इनका अहम किरदार है। मेन सोर्स ऑफ सेल एनर्जी है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है। ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन है बाय द प्रोसेस ऑफ जो फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज फॉर्म होता है, इसकी ब्रेक डाउन से ही एनर्जी हासिल होती है, और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और ये कार्बोहाइड्रेट कॉन्स्टिट्यूट है मेन इम्पॉर्टेंट एंड कंपल्सरी कॉन्स्टिट्यूट एंड सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल एंड some other structure composition of the body. So जो मेन इसकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है, यानी ये किस चीज़ से मिलकर मुश्तमिल बनता है, इसकी तरकीब क्या है, इज़ाई तरकीब क्या है, इसका लफ्ज़ी मतलब है पहले भी बताया कार्बोहाइड्रेटेड या हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कार्बन और H2O पर मुश्तमिल है, मेनली कंपोज ऑफ CHO, एंड इनका जो जनरल फार्मूला है CnH2ON। एन जो है वो 3 से 1000 तक हो सकते हैं। केमिकली ये जो है पोली एल्डिहाइड हो सकती हैं और कीटोन हो सकते हैं। पोली एल्डिहाइड की एग्जांपल ग्लूकोज है और कीटोन की एग्जांपल फ्रक्टोज है। ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव कीटोन्स एंड एल्डिहाइड। तो सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं ये मोस्टली बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली जो हैं टर्म्स हैं। एल्डिहाइड उस वक्त कहते हैं जब कार्बन कम अज़ कम डायरेक्टली किसी हाइड्रोजन के साथ अटैच हो, कम अज़ कम एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो, वो एल्डिहाइड कंपाउंड बनाते हैं। और अगर कार्बन किसी भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन ना हो, दूसरे कार्बन या दूसरे कंपाउंड के साथ अटैच हो, तो वो कीटोन ग्रुप बनाते हैं। इनके जो सोर्स हैं वो ग्रीन प्लांट हैं, और आपको पता है ग्रीन प्लांट दे आर प्रोड्यूसर एंड दे प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस, दे प्रोड्यूस ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, सो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अदर कंपाउंड जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। वेरियस ये केमिकली चेंज, हम उनको केमिकली चेंज करके, जैसे ग्लूकोज है तो इसका हम केमिकली फार्मूला चेंज करके इसको फ्रक्टोज में डिवेलप कर सकते हैं। अगर ये लिपिड के साथ कंबाइन होते हैं तो ग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं, और अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। और ये बोथ जो है स्ट्रक्चरल रोल है इनका एक्स्ट्रा सेलुलर
मैट्रिक्स ऑफ एनिमल। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल से मुराद ये है, ये इनकी जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं उनमें इनका अच्छा खासा किरदार है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेन इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ठीक है, मेन जो है वो हम इसका फोकस करते हैं मोनोसेक्राइड की तरफ। मोनोसेक्राइड, मोनो मीन्स वन एंड सेक्राइड्स मीन शुगर, यानी सिंपल शुगर पर मुश्तमिल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोनोसेक्राइड कहलाते हैं। सिंपल शुगर है, स्वीट इन टेस्ट है, ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही। इजीली सॉल्युबल इन वाटर है, एल्डिहाइड जो कीटोन है, अगर एल्डिहाइड के साथ अटैच होंगे तो एल्डो शुगर, और अगर कीटोन के साथ अटैच होंगे तो कीटो शुगर। 3 to 7 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं मोनोसेक्राइड। 3 वाले को ट्रायोस, 4 कार्बन वाले को टेट्रोस, 5 वाले को पेंटोस, 6 वाले को हेक्सोस, 7 वाले को हेप्टोस कहते हैं। इनका सिंपल जो है जनरल फार्मूला CH2ON है, और जो पेंटोस और हेक्सोस हैं ये कॉमन मोनोसेक्राइड हैं जो पाए जाते हैं। फाउंड इंटरमीडिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट हैं। फ्रूट्स में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और मोस्टली अबंडेंट इन ग्रेप्स एंड फिग, डेट्स। ब्लड में ये 0.8% पाए जाते हैं। और अगर हम इसकी मेनली इक्वेशन देखें फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि ये मेन जो है मोनोसेक्राइड वो जो सिंपल शुगर है वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हासिल होता है। CO2 + H2O6H12O6 O2 + H2, और बैलेंस करने के लिए इसके साथ हम कुछ ना कुछ नंबर लगा देते हैं। 717 यानी 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी हासिल होती है। इसके बाद है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड जो है वो लेस स्वीट एंड लेस सॉल्युबल हैं, और मोनोसेक्राइड की हाइड्रोलाइसिस नहीं होती, जबकि ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड की हाइड्रोलाइसिस होती है। 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट पर ये मुश्तमिल होते हैं। 2 वाले को डाइसेक्राइड, 3 वाले को ट्राई, 4 वाले को टेट्रा, पेंटासेक्राइड, इसी तरह इसके नाम हैं। तो जब ये हाइड्रोलाइसिस की जाती है ये 2 से 10 कंपाउंड देते हैं, और एक मोनोसेक्राइड जो दूसरे मोनोसेक्राइड के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, और पानी रिलीज़ होता है, शो किया गया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है। उसके बाद है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन द अर्थ है, ब्रांच की शक्ल में भी मौजूद है, टेस्टलेस है, 700 to 1000 मोनोसेक्राइड पर मुश्तमिल होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेस सॉल्युबल इन वाटर है। हाइड्रोलाइसिस पे ये बहुत ज़्यादा सेक्राइड के यूनिट्स देता है। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज इसकी एग्जांपल है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है मेन इसके पढ़ने का मकसद यही था कि ये हमें एनर्जी देते हैं। अब एनर्जी की शक्ल में देते हैं हमें ग्लूकोज की शक्ल में। स्टार्च है, ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल स्टोरेज कंपाउंड है, स्टार्च जो है वो प्लांट स्टोरेज कंपाउंड है, सेलुलोज जो है वो कार्टन की शक्ल में मिलता है। सो इसको पढ़ने का मकसद ये था कि ये जो हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में मौजूद हैं। हम मोस्टली जो हम ब्रेड खाते हैं, हम आम लैंग्वेज में जो गंदम की रोटी है, जो जौ की रोटी है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट हमारे एनर्जी के सोर्सेज हैं, कार्बन के सोर्सेज हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और इनका केमिस्ट्री और बायो में काफ़ी रोल है। बायो केमिस्ट्री इसको कंबाइन कहते हैं। सो हमने जो आज टॉपिक पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के बारे में पढ़ा कि सोर्सेज क्या होते हैं, ये किन कंपाउंड से मिलके बनते हैं, कहाँ से हासिल होते हैं, इनकी खसूसियात क्या हैं, इनकी पहचान कैसे की जाती है। फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी कि मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, और ओलिगोसेक्राइड हैं, पॉलीसेक्राइड हैं। मोनोसेक्राइड में हमने पढ़ा कि ये सिंपल होते हैं, स्वीट एंड टेस्ट होते हैं, 3 to 7 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, इनके नाम हैं उन्हीं कार्बन के नंबर पे ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस। इसी तरह हम ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो 2 to 10 मोनोसेक्राइड के यूनिट से मिलके बनते हैं, हाइड्रोलाइसिस होती है इनकी, और ये 2 to 10 मोनोसेक्राइड के हमें यूनिट्स देते हैं। ये जो कंबाइन होते हैं ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के जो कंपाउंड हैं, चाहे वो मोनोसेक्राइड हो, और ये आपस में मिलकर वसी
एक चेन की शक्ल में बनाते हैं। वो चेन जो है वो पॉलीसेकेराइड कहलाती है, और पॉलीसेकेराइड जो है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ब्रांचेस भी होते हैं, और ये हाइड्रोलाइसिस भी करते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर हैं, और ये नॉन रिड्यूसिंग हैं। जबकि जो पहला है ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। मज़ीद क्वेश्चन करने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। कोशिश है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, आपको लफ्ज़न ब लफ्ज़न जो है उनकी ट्रांसलेशन करके उनका लफ्ज़ी मतलब बताया जाए। कार्बोहाइड्रेट्स का जैसे बताया कि कार्बन से निकला है, और हाइड्रेशन यानी पानी से निकला है, कार्बन HC और वाटर H2O यानी CH2O पर मुश्तमिल, यानी इनका जो जनरल फार्मूला है वो CH2ON है। तो इसी तरह हम मज़ीद भी आगे बढ़ते रहेंगे। आप दुआ भी करते रहिए और अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अस्सलाम।